चलिए बाबू लोग, दूसरा वीडियो में आप लोग का बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने जा रहे हैं कि प्रश्नावली है 2.1। प्रश्नावली क्या है? 2.1 प्रश्नावली है 2.1 है। प्रश्नावली 2.1 बहुपद का किसी बहुपद px के लिए किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। नीचे ग्राफ दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में क्या कर रहा है? प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात करना है। किसका शून्य? px का शून्य ज्ञात करना है। बाबू कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है, तो प्रत्येक स्थिति में किसका शून्य ज्ञात करना है? px का। देखिए ग्राफ आप लोग को दिया है, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? y अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x अक्ष और y अक्ष। अब पूछ रहा है शून्यकों की संख्या। किस पर पूछ रहा है? px पर। किस पर? px पर। तब x पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए शून्य किस पर पूछा है? x पर कुछ नहीं कटा हुआ है, शून्य हो जाएगा इसका 0। क्या होगा? 0। पूछेगा कि px से शून्य संख्या क्या होगा, तो देखिए बाबू इस पर कोई नहीं कटा है। x अक्ष हो गया, ये y अक्ष नहीं कटा हुआ, तो शून्य इक्वल टू 0 हो गया। सेकंड है, यह x अक्ष है, यह है y अक्ष। क्या है? y अक्ष। यहाँ देखिए y पर भी कटा है, x पर कटा है, लेकिन पूछ रहा है px का शून्य x अक्ष पर पूछ रहा है। तो x अक्ष पर कितने शून्य है? एक जगह कटा है, यह कटा है। क्या लिखेंगे? शून्य बराबर 1 कितना होगा? शून्य बराबर कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। देखिए एक कटा हुआ है। अब है थर्ड क्वेश्चन है, देखिए ग्राफ दिया है कि x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया? y अक्ष हो गया। ये ग्राफ ऐसे गया हुआ है वक्र px पर पूछा है। किस पर पूछ रहा है? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर देखिए कितने कटा हुआ है? 1 2 3। कितना कटा हुआ है? 3 जगह। तो यहाँ लिखेंगे शून्य बराबर 3। कितना होगा? शून्य बराबर 3। 1 2 3। कितने कटा हुआ है? तो 3 को, क्योंकि प्रश्न कर रहा है कि px पर शून्य x अक्ष पर कटा है 1 2 3। फोर्थ क्वेश्चन है कि ग्राफ दिया है कि ऐसे का बना हुआ है ऊपर की ओर, तो px को पूछ रहा है। तो px देखिए x अक्ष पर पूछ रहा है। तो x अक्ष पर कितने कटा हुआ है? तो 1 2। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्य बराबर 1 2। कितना होगा? 2। शून्य की संख्या कितना होगा? 2। बाबू देखिए 1 2। थर्ड 5 है x अक्ष पर, यानी ग्राफ दिया हुआ है, इसके शून्य को संख्या निकालना है। किस पर? x अक्ष पर। x अक्ष पर देखिए 1 2 3 4। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्य बराबर 1 2 3 4। कितना होगा? 4 होगा। अब है लास्ट क्वेश्चन, शून्य पूछ रहा है। शून्य लिखेंगे शून्य। कितने शून्य है? देखिए ग्राफ ऐसे गया है ऊपर की ओर, नीचे टच करके ऊपर निकल गया है। कितने जगह टच किया है? तो एक जगह, यहाँ 2 जगह, यहाँ 3 जगह। शून्य की संख्या बराबर 3। कितने होगा? शून्य की संख्या बराबर 3। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। px पर पूछ रहा है, px पर, तो x पर नहीं कटा हुआ, तो शून्य की संख्या होगा 0। अब देखिए सेकंड है कि x पर, तो x पर एक जगह कटा है, तो शून्य बराबर 1। अब यहाँ पर थर्ड है कि x अक्ष पर, अगर आप देखिए एक जगह कटा है x अक्ष पर, 2 जगह 3 जगह, शून्य की संख्या बराबर 3। चौथा है x अक्ष पर एक जगह कटा है 2, शून्य की संख्या बराबर हो गया 2। अब है 5 क्वेश्चन है x अक्ष पर, भाई x अक्ष हो गया, क्या हो गया? x अक्ष पर एक जगह कटा है, 2 जगह 3 जगह 4 जगह, यानी
शून्य बराबर कितने होंगे 4। अब है यहाँ शून्य निकालना है तो कितने कटा है 1 2 3 शून्य की संख्या बराबर 3। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन कर निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणनफल के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्यों तथा गुणनफल के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। देखिए हम बाबू बना रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो गुणनखंड का नियम गिनते हैं पद कितने हैं, एक पद, दो पद, तीन पद। x² से पहले एक छिपा है, एक क्या है छिपा है। तो नियम है गुणनखंड का पहला पद से अंतिम पद से हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे। पहला पद से और अंतिम पद से क्या करेंगे गुणा करेंगे। गुणा करके उसको ऐसे तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए और गुणा करने पर अंतिम पद। देखिए 1 ले 8 ले गुणा होगा, यहाँ 8 होगा। कितना होगा 8 को हम लोग तोड़ेंगे। देखिए 2 के भागा देंगे 8 में कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 में से -4 में से +2 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि -2 लाना है। तो -4 में से +2 घटाएंगे तो -2 अब -4 से और -2 से गुणा करेंगे तो -8 होगा। देखिए 8 को ऐसे तोड़ना है कि तोड़ने पर बीच वाला पद आ जाए -2। तो 4 गुना 8 हो गया। तो -4 में से +2 घटाएंगे तो -2 आएगा। अब -4 से +2 से गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। क्या होगा 8। तो देखिए बाबू x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 -4x प्लस 2x माइनस 8। -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा और 4 गुना 8 हो जाएगा। जोड़ा ले लीजिए कितना हो गया। पहले 3 पद था, 1 पद 2 पद 3। अब कितने पद हो गए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद हो गए। जोड़ा हो गया। जोड़ा में क्या करेंगे अब हम लोग कॉमन लेंगे। इसमें भी x है इसमें भी x है तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो x² में से x बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा x माइनस x से x कट जाएगा कितना होगा 4। कितना होगा 4 प्लस अब 2 और 8 तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा। फिर दोनों में देखेंगे क्या कॉमन लेंगे तो दोनों नंबर कट जाए तो 2 लेंगे। क्या लेंगे 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो x माइनस 2 के भागा देंगे 8 में कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। अब हम लोग देखेंगे दोनों कोष्ठ वाला नंबर यदि बराबर आ जाता है तो मैं जानेंगे कि हमारा भी प्रोसेस सही है। जब दोनों कोष्ठ वाला नंबर सेम आ जाएगा तो समझेंगे प्रोसेस क्या है सही है। देखिए x-4 दोनों सेम है, एक मतलब मैथ हमारा क्या है सही है। अभी दोनों में सिर्फ एक लेंगे x-4 अब बाहर है x+2। क्या होगा x+2। देखिए 2 कोष्ठ में 1 ले लिए अब बाहर है x+2 ले लिए इक्वल टू क्या मान लेंगे 0। सुनिए अब देखिए x-4 इक्वल टू 0 x+2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x-4 इक्वल टू 0 x+2 इक्वल टू 0 x
कि माइनस में बाबू इक्वल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये हो गया हमारा अल्फा हो गया। क्या हो गया अल्फा। x ये प्लस में है तो माइनस में क्या होगा -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बीटा। क्या हो गया बीटा। अब हम इसको जांच करते हैं। मैं शून्य निकल गया, पहला अल्फा का मान आ गया 4, बीटा का मान आ गया -2। इसको हम लोग जांच करते हैं। क्या करेंगे जांच करेंगे। क्या लिखेंगे शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होगा। शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, क्या लिखेंगे 4 प्लस बीटा कितना है, बीटा है -2 इक्वल हो गया। अब है b, तो b देखिए b से पहले क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। अब b पहला मान a होता है, दूसरा b होता है, तीसरा क्या होता है c होता है। पहला a दूसरा b तीसरा c। देखिए तो b का वैल्यू कितना है -2, क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे -2। पट्टा भी लिख सकते हैं, एक लिख देंगे। a का वैल्यू देखिए a का वैल्यू 1 है, तो 4 में देखिए 4 हो जाएगा, माइनस प्लस -2 क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 होगा, यानी 4 में 2 घटेगा कितना जाएगा 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में प्लस 2 इक्वल आ गया। अब संयुगों का योग निकाल दिए। एक बार रिपीट करते हैं। संयुगों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जांच करना है b/a है कि नहीं। तो देखिए अल्फा का मान हो गया 4 लिखिए, प्लस बीटा का मान है -2 बराबर माइनस दिया है तो माइनस लिख दें b। तो b का मान कितना है हमारा -2, तो -2 और a का मान है बटा में 1 कर दिए। 4 क्या हो गया 4 प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या लिखेंगे 2 बटे 1, यानी 4 बराबर 2 बराबर 2 आ गया, ये हमारा सही है। अब यहाँ लिखेंगे शून्य को का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है c/a। अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा, तो अल्फा का मान देखिए यहाँ दिया है अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 4 इंटू बीटा का मान कितना है -2 बराबर c का मान कितना है -8। कितना है -8। 4 से 2 से गुणा होगा -8, 4 से -2 से गुणा करेंगे तो -8 बराबर -8। क्या है मैं सही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्य निकालना है और उनके सत्यापन करना है। तो देखिए तो क्या नियम है कि पहला पद से अंतिम पद से गुणा करेंगे, 4 से 1 से गुणा करेंगे। देखिए 4 1 से गुणा होगा, 4 से 1 से गुणा होगा 4 को ऐसे तोड़ना है हमारा 4 आ जाए। 4 तोड़िए 2 दूना 4 यानी 2 गुणे 2 इक्वल टू 4। अब माइनस चलाना है तो -2 प्लस -2 इक्वल टू -4 हो जाएगा। क्या होगा -4 होगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 4s² माइनस 4 तोड़े हैं तो -2 और -2 आया है तो -2s प्लस 1
कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन। अब देखिए अब जुड़ा ले लीजिए, जुड़ा बन गया ना। तो जुड़ा बन गया, दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, क्या उभयनिष्ठ हो रहा है। देखिए 4 और 2 किससे कटेगा, 4 और 2, तो 2 के पहाड़ा में 2 है और 2 के पहाड़ा में क्या है 4, तो 2 कॉमन ले लीजिए। इसमें भी s है, इसमें भी s है, तो s कॉमन ले लेंगे। तो 2 के भागा देंगे 4 में, तो 2 दूना 4, 2 होगा। s के भागा देंगे s स्क्वायर में, तो एगो s बचेगा, माइनस 2s के भागा देंगे 2s में, 2s के भागा देंगे 2s में, कटेगा तो 1 होगा, कितना होगा 1। अब माइनस से माइनस देंगे। अब यहाँ 2s प्लस 1 है, 2s प्लस 1, जहाँ कोई कॉमन नहीं होगा या जहाँ कोई उभयनिष्ठ ना होगा, तो क्या लेवल चाहिए, एक लेवल चाहिए, क्या लेवल चाहिए, एक, यहाँ एक कॉमन लेंगे। तो एक के भागा देंगे 2s में, तो कितना होगा 2s, कितना होगा 2s, माइनस प्लस माइनस, एक के भागा देंगे 1 में, 1 हो गया, क्या हो गया 1। 2 के भागा दिए 4 में, तो 2 हो गया। s के भागा देंगे s स्क्वायर में, s होगा माइनस 2s कट जाएगा 1 होगा, माइनस 1 के भागा देंगे 2s में, तो कितना होगा 2s, माइनस प्लस माइनस, 1 के भागा देंगे 1 में, 1 होगा। तो दोनों कोष्ठ इक्वल आ गया, दोनों कोष्ठ क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो दोनों में 1 लिखेंगे, 2s माइनस 1, दो कोष्ठ में 1 लिखेंगे। अब यहाँ बच गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बाबू देखिए 2s माइनस में है तो इक्वल उधर जाएगा, तो प्लस 1 होगा, तो s बराबर 1, गुणा में है तो भागा में, कितना होगा भागा में। अब देखिए 2s माइनस में है, इक्वल उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, तो s बराबर 1, 2 गुणा में है तो भागा में। ये हमारा अल्फा हो गया, ये क्या हो गया हमारा बीटा हो गया। पहला मान जो होता है अल्फा होता है, दूसरा मान जो होता है बीटा होता है, क्या होता है बीटा होता है। अब हम इसको जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच, इसको हम लोग जांच करेंगे। जांच में गलती है कि सही है, तो जांच करने में यहाँ होगा शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए। अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 इक्वल माइनस है माइनस नहीं b, तो ये हमारा a हो गया, ये मान a हो गया, e हो गया b, e का हो गया c। तो b का मान कितना है -4 है, 4 जो हो गया a का मान हो गया, b हो गया, जो b हो गया -4 होगा और c होगा a होगा। तो आप देखिए क्या कह रहा है b, तो b का मान हो गया -4, अब बटे a का मान कितना है 4, a का मान 4, a का मान कितना हो गया 4, माइनस है माइनस दे दिए, b कितना है तो -4 a का मान हो गया 4। अब एक इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 का एलसीएम होगा 2 से 2 कटेगा 1, 2 से 2 कट जाएगा 1, 2 से 2 कटेगा 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4। अब देखिए जोड़िए एगो 2 बटे 2 कट गया 1, ये भी कटेगा 1, यानी 1 बराबर 1 बराबर क्या हो गया 1। ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल
सी बाई ए। देखिए गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए यानी गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा। तो देखिए अल्फा का मान कितना हो गया 1/2 इंटू बीटा का मान कितना हो गया 1/2 बराबर सी का मान कितना हो गया 1, ए का मान कितना हो गया 4, सी का मान 1 और ए का मान 4। 1 एकम 1 से गुणा होगा 1, ये हो जाए 2 गुना 4, 1/4। मैथ क्या है सही है। अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का थर्ड 6x क्यूब स्क्वायर 6x² माइनस 3 माइनस 7x क्या है 7x है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले इसको हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। द्विघात तो है लेकिन क्रम बाई क्रम नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे पहले क्रम में बनाएंगे। देखिए क्रम में किससे बनाएंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 6x² माइनस 7 और माइनस 3। अब बताएं गुणनफल का नियम क्या होता है पहला पद से अंतिम पद को गुणा करेंगे। पहला पद और अंतिम पद को गुणा करेंगे। 6 से 3 से गुणा होगा 6 से 3 होगा 6 गुणे 3 इक्वल टू 18। 6 गुणे 3 इक्वल टू 18। 18 को ऐसे तोड़ना है 18 को ऐसे तोड़ना है कि हमारा क्या आना चाहिए -7। 18 को तोड़िए यहाँ पर 2 के भागा देंगे 18 में 9 दूना 18 क्या होगा 9 दूना 18। अब बताइए -9 में से +2 घटाएंगे तो -7। 9 और 2 आया है तो 9 दूना 18 हो गया। तो -9 में से 2 घटाएंगे -7 -9 से और 2 से पूरा होगा तो -18 क्या होगा -18 होगा। अब देखिए इसको 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। 9 में से 2 घटाएंगे -7 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे -7 और 9 से 2 से गुणा होगा 9 दूना 18। अब जोड़ा ले लीजिए जोड़ा हो गया। अब देखिए 6 और 9 नहीं समझ में आ रहा है इसको देखिए 3 गुणे 2 x इंटू x माइनस 9 को तोड़िए 3 गुणे 3 इंटू x प्लस 2x माइनस 3 हो गया। अब बाबू देखिए कि दोनों में क्या मिल रहा है इसमें भी 3 मिल रहा है इसमें भी 3 मिल रहा है। इसमें भी x है इसमें भी x है तो कॉमन लेंगे तो दोनों देखिए 3 इसमें भी 3 है इसमें भी 3 दोनों में x है x कॉमन ले लेंगे। देखिए तो 3 से 3 कट जाएगा 3 के 3 से कट जाएगा x कटेगा क्या बचेगा 2x क्या बचेगा 2x। 6 को तोड़े हैं 3 गुणे 2 6 को तोड़े हैं 3 गुणे 2 और x² को तोड़े हैं x गुणे x। 9 को तोड़े हैं 3 गुणे 3 इंटू x और इसको जेल करते उतार देंगे। तो देखिए 3 दोनों में 3 कॉमन ले लिए दोनों में x कॉमन लिए 3 से 3 कटेगा x से कटेगा क्या बचेगा 2x माइनस 3 से 3 कटेगा x एगो क्या बचेगा 3 बचेगा क्या बचेगा देखिए 3 से 3 कट गया x कट गया 3 बच गया प्लस 2x माइनस 3 है क्या है 2x माइनस 3। जहाँ कोई कॉमन नहीं होगा तो कॉमन क्या लेंगे 1 लेंगे क्या लेंगे कॉमन 1 लेंगे यहाँ 1 ले लिए 1 का भागा देंगे 2x में तो 2x हो जाएगा क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस 1 का भागा देंगे 3 में 3 हो गया। अब देखिए दोनों पोस्ट इक्वल आ गया। जब दोनों पोस्ट इक्वल आ गया समझिएगा कि मैथ हमारा सही है क्या है सही है। ये दोनों में एगो लिखेंगे दोनों में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे तो 2x माइनस 3 अब यह है 3x प्लस 1। अब इसको लिखेंगे इक्वल टू
0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे 2x माइनस में बाबू इधर आएगा तो प्लस में x बराबर 3 गुणा में तो भागाकार हो गया अल्फा का मान। किसका मान हो गया? अल्फा का मान, अल्फा का। अब देखिए 3x यह प्लस में है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में। तो x बराबर माइनस 3 गुणा में है तो भागा होगा। कितना होगा? यह हो गया बीटा का मान। किसका मान हो गया? बीटा का। 3x प्लस में है तो माइनस में, x बराबर माइनस 3 गुणा में है तो भागा में। अब इसको हम जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच देखिए कैसे करते हैं। अब है शून्य को का योग फल माइनस b बाई ए। शून्यकों का योगफल माइनस b बाई ए होता है। तो योगफल में होता है तो अल्फा और बीटा, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। अब देखिए अल्फा क्या है? 3/2, यहाँ लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा, बीटा है माइनस 1/3, बीटा है -1/3 बराबर माइनस b। देखिए ये हमारा यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? हमारा 6, b का वैल्यू है -7 और c का वैल्यू है -3। देखिए भाई a का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया c। तो a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। तो देखिए अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 माइनस b। तो b का मान देखिए यहाँ -7 है, -7 और a का मान कितना है? 6। तो 6 लिखिए। a का मान कितना हो गया? 6। अब देखिए इसका एलसीएम निकालें। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो 2 के भागा देंगे 6 में तो 3 बार में कटेगा। 2 2 4 6 3 होगा। 3 ले 3 से गुणा होगा 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस माइनस 3 के भागा देंगे 6 में 2 बार में, 2 ले 1 ले गुणा होगा 2 बराबर माइनस प्लस 7/6। देखिए बाबू माइनस प्लस 7/6। अब 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 7। 9 में से 2 जाएगा 7/6 हमारा शून्य सही है। शून्य क्या है? सही है। अब यहाँ लिखेंगे शून्य को का गुणनफल c/a। शून्यकों का गुणनफल c/a। तो गुणनफल देखिए तो होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। क्या होता है? अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान होगा 3/2 गुणे बीटा का मान हो गया -1/3 बराबर c कितना है? -3। तो -3 a कितना है? 6। देखिए अब क्या कर गुणा करेंगे? जब 3 से 3 का हो गया कट गया तो -1/2 यह कटेगा 3 एकम 3 3 दूना 6 -1/2। ये हम लोग का क्या हो गया? सही है। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u², 4u² प्लस 8u बराबर क्या ले लेंगे?
जीरो ले लेंगे। क्या करेंगे? जीरो ले लेते हैं। अब बाबू देखिए 4 और 8 में क्या कॉमन लेंगे? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 कॉमन ले लेते हैं। दोनों में यू है, यू कॉमन ले लेंगे। 4 से 4 कटेगा, यू का भागा देंगे यू स्क्वायर में, यू प्लस 4 का भागा देंगे 8 में, तो 4 गुना 8 2, इस यू कट जाएगा बराबर 0। 4 से 4 कट जाएगा, एक यू का भागा देंगे यू स्क्वायर में, यू होगा प्लस 4 का भागा देंगे 8 में, 4 गुना 8, 2 से 2 कट गया बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए u बराबर 0, 4 गुना में है तो भागा में, यानी क्या हो जाएगा? u बराबर 0, u बराबर 0 हो गया। 4 गुना में है तो भागा में, 4 को भागा देंगे 0 में कितना होगा? 0, कितना हो जाएगा? 0। अब है u बराबर प्लस में है, u बराबर या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा हो गया। क्या हो गया? ये अल्फा हो गया, दूसरा हो गया बीटा। अब हम इसको जांच करेंगे। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है हमारा? 0 प्लस बीटा कितना है? अल्फा हो गया 0 प्लस बीटा कितना है? -2 बराबर माइनस बी। तो हमारा ए का मान है, इसमें बी और सी नहीं दिया है, सी हो गया 0, सी क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए माइनस बी का मान दिया है 8 और ए का मान कितना दिया है? 4। कितना दिया है? 4। तो 0 प्लस माइनस 2 बराबर कट जाएगा 2 या -2 हो जाएगा। तो 0 में से -2 हटाएंगे तो -2 बराबर -2। अल्फा का मान कितना हो गया? 0 हो गया। अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस बीटा। तो देखिए बी का मान हो गया 8, ए का मान हो गया 4 हो गया, 4 गुना 8 -2। अब देखिए 0 प्लस -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 बराबर -2 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई ए। शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई ए। तो देखिए अल्फा गुणे बीटा बराबर c बाई ए। अल्फा गुणे बीटा बराबर c बाई ए। देखिए अल्फा का मान कितना हो गया? 0 इंटू बीटा का मान कितना हो गया? -2। अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान -2। सी नहीं दिया है, सी हो जाएगा कुछ 0। ए का मान कितना दिया है? 4। तो की संख्या में 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 0 बराबर 4 को भागा देंगे 0 में, कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाई क्वेश्चन है t² - 15। हाई क्वेश्चन है t² - 15। हाई क्वेश्चन है बाबू t² - 15। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि t² - 15 बराबर क्या ले लेंगे? 0। t² - 15 बराबर 0। तो t² ये माइनस में है, इक्वल तो इसका हो जाएगा माइनस में, बराबर तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। अब देखिए जब स्क्वायर हटेगा
तो रूट चल जाएगा, रूट 15 क्या होगा, रूट 15 प्लस माइनस के साथ, यानी टी बराबर एगो मान होगा और रूट माइनस में रूट 15 एगो हो जाएगा माइनस प्लस 15। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा, जीरो। और देखिए टी स्क्वायर माइनस में है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा, रूट, रूट से कोई संख्या बाहर निकलता है प्लस माइनस के साथ, यानी अल्फा का मान हो गया माइनस रूट 15, बीटा का हो जाएगा प्लस रूट 15। अब यहां पर लिखेंगे शून्य को का योगफल माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा, तो अल्फा का मान होगा, अल्फा का मान है रूट 15 माइनस रूट 15, बीटा का मान रूट 15 बराबर बी, माइनस है माइनस दे दिए। देखिए अल्फा का मान माइनस रूट 15 प्लस बीटा का मान हो गया प्लस रूट 15 बराबर माइनस बी। देखिए तो आपका इक्वेशन पढ़े हैं क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए जो b होता है हमेशा x के साथ होता है, b जो होता है हमेशा x के साथ होता है, a होता है स्क्वायर के साथ और c होता है जो अचर पद होता है। तो यानी इसमें माइनस b का मान नहीं दिया है, b का मान लेंगे जीरो। क्या मानेंगे, जीरो। और a का मान है 1 छिपा है, 1 लिखेंगे। अब प्लस माइनस कट गया, जीरो बराबर 1 के भागा देंगे जीरो में, कितना हो जाएगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। अब यहां लिखेंगे शून्य को का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c बाई ए, शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई ए होता है। क्या होता है, c बाई ए होता है। तो देखिए अल्फा गुणे बीटा बराबर c बाई ए, अल्फा गुणे बीटा बराबर c बाई ए। अल्फा का मान हो गया रूट 15 इंटू बीटा का मान है प्लस रूट 15 माइनस इक्वल अल्फा का मान माइनस 15 इंटू बीटा का मान हो गया प्लस 15। सी देखिए तो सी कितना होगा, सी अचर पद होता है, सी बराबर हो गया 15। सी कितना देखिए, सी का मान है ये ए का मान हो गया, अब बी नहीं दिया तो बी क्या हो जाएगा, जीरो। सी का मान 15 और ए का मान हो गया 1। क्या हो गया, 1। अब देखिए क्या करेंगे, तो सी का मान पहले माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो रूट 15 देखिए, और रूट 15 से रूट 15 होगा माइनस 225 हो जाएगा। माइनस दिए रूट 15 और रूट 15 से गुणा करेंगे तो 225 बराबर 1 भागा देंगे माइनस 15 में होगा माइनस 15। इसका वर्गमूल कितना होगा, 15 बराबर माइनस 15। क्या होगा, माइनस 15। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो क्या बताएं कि पहला पद से अंतिम पद से गुणा करेंगे। देखिए 3 से और 4 से गुणा करेंगे, 3 और 4 से गुणा कीजिए, 3 गुणे 4 इक्वल टू 12, 3 गुणे 4 इक्वल टू 12, 12 को तोड़िए 3 चौके 12। देखिए क्यों लाना है माइनस x, तो माइनस 4 में से प्लस 3 घटाएंगे तो माइनस 1 होगा। कितना होगा, माइनस 1 होगा। अब माइनस 4 गुणे माइनस प्लस 3 इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 12, क्योंकि वह 3 है या माइनस 3 है
या -4 इक्वल टू -12 हो जाएगा। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x प्लस 4। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 प्लस -4 क्या होगा -4। -4 में से +3 घटाएंगे तो -x हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। आप देखिए जुड़ा ले लीजिए, जुड़ा हो गया। -4 में से +3 घटाएंगे -4 को x, 4 को x में 3 को x घटाएंगे 1 को 2 को 3 को 1 को x बचेगा तो -x। 3 से 4 से जुड़ा होगा तो 12 हो जाएगा। जुड़ा ले लिए, दोनों में 3 है, क्या है दोनों में 3 है, 3 कॉमन ले लीजिए। इसमें भी 3 है, भी 3 है, दोनों में x है, x कॉमन ले लीजिए। 3 का भागा देगा 3 में कट गया, 3 से भागा देगा 3 में कट गया। x का भागा देंगे x स्क्वायर में तो x होगा प्लस 3 से 3 कट जाएगा, x का भागा x में 1 हो गया माइनस माइनस है माइनस ले लीजिए। दोनों में 4 है, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 है 4 कॉमन लीजिए। 4 से 4 कटेगा x माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कटेगा 1 हो गया। अब दोनों पोस्ट में 1 लिखेंगे, दोनों पोस्ट में क्या करेंगे 1 लिखेंगे। दोनों में 3 है, 3 कॉमन ले लिए, दोनों में x है, x कॉमन लिए। 3 से 3 कटेगा x स्क्वायर कटेगा, एगो x बचेगा प्लस 3x 3 कटेगा 1 हो जाएगा माइनस दोनों में 4 है, 4 कॉमन लेंगे, 4 से 4 कटेगा x माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कटेगा 1। ये दोनों पोस्ट में 1 लिखेंगे, क्या करेंगे 1 लिखेंगे तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। x प्लस में है तो माइनस में, देखिए प्लस में बाबू तो माइनस में, ये हो गया अल्फा। 3x बराबर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या होगा प्लस में। x बराबर 4, 3 गुणा में है तो भागा में, ये क्या हो गया बीटा का मान हो गया। क्या हो गया बीटा का मान हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच करेंगे। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान -1 प्लस बीटा का मान 4/3 बराबर -b। देखिए a का मान हो गया, ये हो गया b, b का मान माइनस दिया है, माइनस ले लेंगे। माइनस b का मान है -1 और a का मान है 3। देखिए माइनस से माइनस दिए b, तो b का मान यहाँ पर देखिए क्या है माइनस है, तो माइनस ले लिए 1। अब देखिए 1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा एलसीएम 3 होगा। क्या होगा 3, 1 का भागा दिया 3 में 3 होगा, 3 में 1 ले होगा -3 प्लस 3 से 3 कटेगा 4 माइनस माइनस प्लस 1/3। अब बताइए 4 में ले -3 घटाएंगे तो 1 होगा, कितना होगा 1/3, 1/3 यानी शून्यकों का जोगफल निकल गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। देखिए अल्फा का मान -1 गुणे बीटा का मान 4/3। c का मान कितना हो जाएगा, ये c है, c
सी का मान -4 और ए का मान कितना होगा 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। अब देखिए -1 से 4 से गुणा होगा -4 बटे 3 इधर है -4 बटे 3